हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत के एक नए सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम कहानी सुनने वाले हैं कृष्ण भगवान जी के, जब ग्वाल बाल जो सखा थे उनको किस प्रकार उनका अपहरण हुआ और उनको किडनैप कर लिया गया। बहुत सारे लोग शायद इस कथा को जानते भी होंगे, पर मैं वही कहानी एक बार फिर आपको सुनाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कृष्ण लीला सुनकर कभी भी मन नहीं भरता। उसी कथा को, उसी लीला को बार बार सुनने में भी बहुत आनंद आता है। और ये कथा तो इतनी रस से भरी हुई है कि मैं कितनी ही बार खुद पढ़ती गई, सुनती गई, पर फिर भी मुझे लग रहा था कि ये कम। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पिछली बार हमने कथा सुनी थी अघासुर के मोक्ष की, कि किस प्रकार कृष्ण भगवान ने अपने सखाओं को बचाया और उनको पुनः जीवित किया, जीवन दान देकर पुनः जीवित किया, अघासुर जैसे इतने खतरनाक अजगर के, राक्षस के मुख से निकालकर। जैसा कि मैंने कहा कि हर समय जब भी कोई लीला होती वृंदावन में, तुरंत वहां से बच्चे घर जाते, और घर जाने के बाद जैसे बच्चे बोलते, मम्मी मम्मी पता है आज क्या हुआ, आज ये लीला हुई। इसी प्रकार सारे गोप और सारे ग्वाल सबके सब जाते, और घर जाने के बाद सारे ग्वाल बाल अपने मम्मी पापा की गोदी में बैठ के और उनको पूरे दिन की लीलाएं सुनाते, कथाएं सुनाते। पर अघासुर के वध होने के बाद ऐसा कुछ हुआ कि 1 साल तक बच्चे अपने माताओं से मिल नहीं सके। उसी की कहानी आज हम सुनने जा रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ? ये हुआ कि अघासुर का मोक्ष, अघासुर का वध करने के बाद सब बच्चे थके हुए थे और डरे हुए थे, और सारे सखाओं को, ग्वाल बालों को लेकर कृष्ण भगवान जी बोले, चलो चलो अब यहाँ से निकलो। उनको जीवित कर रख कर दिया था, और सारी गैयाओं को आगे करके और ग्वाल बालों को लेकर और जमुना जी के एक ऐसे तट पर पहुंचे जहां पर बहुत सॉफ्ट, नरम रेत थी। और सबने सोचा यहाँ पर थोड़े थोड़े झाड़ भी है, पेड़ है, यहाँ पर वृक्ष है और छायादार भी है, बहुत सुंदर जगह है, यहाँ पर लताएं, लताओं से एकदम घिरा हुआ है, और यहाँ पर जमुना जी बह रही है, बहुत सुंदर रमणीय स्थल है। और कृष्ण भगवान जी ने अपने ग्वालों को बोला, अपने सखाओं को, कि चलो यहीं बैठ जाते हैं और यहाँ बैठकर हम अपना खाना खाएंगे, जो हम लंच घर से लेकर आए हैं, अपने लंच बॉक्सेस, डब्बे लेकर आए हैं। पिकनिक मनाने आए थे खैर वो लोग आखिरकार, तो वहां बैठकर और हम अपना लंच खाएंगे। कृष्ण भगवान जी ने उनसे कहा कि ऐसा है कि ये यहाँ पर हमारी जो गैया बछड़े हैं, 5-5 साल के बालक थे, जो हमारे बछड़े हैं, वो ये जमुना जी का ठंडा ठंडा पानी पिएंगे, और फिर वो देखो वहां पर घास है, तो ये जो बछड़े हैं पानी पीकर और उधर घास चरने चले जाएंगे, जब तक हम अपना यहाँ पर खाना खा लेंगे। बच्चे थे हजारों की तादाद में, जैसा कि मैंने पहले कहा, बहुत सारे बच्चे नंद गांव के, आस पड़ोस के गांव के सारे मिलकर ये पिकनिक मनाने आए थे। तरह तरह के व्यंजन और नाश्ता लेकर अपने घरों से उनकी मैया ने, उनकी दादियों ने उनके टिफिन पैक करके उनको दिए थे। जब ये बैठ गए तो किस प्रकार एक कमल होता है, कमल के फूल के अंदर एक पंखुड़ी होती है, फिर बाहर एक और पंखुड़ी होती है, फिर उसके बाहर एक और पंखुड़ी होती है। इस प्रकार कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के अंदर एक सर्कल, फिर एक और सर्कल, फिर एक और सर्कल, फिर ऐसे सर्कल 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 बना बना के बच्चे गोलाकार में वहां पर बैठते गए। सबसे बीच में बैठे कृष्ण भगवान जी अपने पीतांबर पहने हुए। अब
ऐसा लग रहा होगा कि जब कोई बैठता है, जैसे मैं बैठी हूँ, तो मैं केवल आपका चेहरा देख सकती हूँ, आप केवल मेरा चेहरा देख सकते हैं। मेरे पीछे वाला तो मेरा चेहरा नहीं देख सकता। परंतु जब कृष्ण भगवान जी वहां बैठे थे, उस गोलाकार में, जो कमल रूपी गोलाकार बनाकर वहां कृष्ण भगवान जी बैठे थे, तो उनके ऐसा हर एक को लग रहा था कि कृष्ण मेरी तरफ ही मुंह करके बैठे हैं। कृष्ण का मुख मेरे बिल्कुल सामने है। जो साइड में या डायगोनली भी इस तरफ बैठा होगा, उसको भी लग रहा था कि कृष्ण मेरी तरफ क्यों बैठे। हर एक बच्चे को, ग्वाल को ऐसा लगने लग गया कि कृष्ण मेरी तरफ बैठे हैं। इस प्रकार गोलाकार में बैठ के, और कृष्ण इन द सेंटर, लेकिन सबको ऐसा आभास हो रहा है कि कृष्ण का चेहरा तो मेरी तरफ है। और सब बैठ गए वहां पर अपने टिफिन खोलकर, अपने डब्बे खोलकर अपना खाना खाने के लिए। तरह तरह के व्यंजन बनाकर लाए थे हर एक जने। उनकी, जैसा मैंने कहा, उनकी मैया, दादी, बुआ, मासी, जो भी घर में रहते होंगे, सबने बहुत प्रेम से अलग अलग प्रकार के व्यंजन पैक करके उनको टिफिन में दिए थे। एक बच्चे ने अपना खोला, अब खाएंगे किसमें, ये तो हमने सोचा नहीं। तो उस जमाने में वो प्लेट चम्मच, आजकल तो प्लेट चम्मच ग्लास, पानी, ठंडा पानी सब लेकर चलते हैं। नहीं नहीं, ये 6 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे इतना सब नहीं लेके चल रहे थे। उन्होंने बैठने से पहले सब अलग अलग, कुछ बच्चे गए जल्दी से बहुत सारे पत्ते तोड़कर ले आए, कुछ बड़े बड़े फूल ले आए, और कुछ पत्थर थे तो पत्थर उठा लिया, पत्थर के ऊपर रख लेंगे। ये उनकी थालियां थी, चम्मच उनके हाथ थे। इतनी सरलता थी जीवन में। तो अलग अलग पत्तों को जोड़ जोड़ कर, जैसे कि जो ट्विग्स होते हैं, पतली पतली जो डंडियां होती हैं, उनसे उन्होंने पत्तों को जोड़ा, और पत्तों पत्तों को जोड़ जोड़ कर उनके उन्होंने पत्तल बना लिए। किसी ने बड़े बड़े 2 ही पत्ते ले लिए, किसी ने एक बड़ा पत्ता ले लिया, कोई फूल ले आया। इस प्रकार सबने अपनी थालियां बना ली, और उसके अंदर निकाल के खाना वो खाने लगे। सब अपना खाना खा रहे थे, और सामने बैठे कृष्ण को भी खिला रहे थे। सबसे पहले, अरे कन्हैया, देख, आज मेरी मम्मा ने क्या बनाया है मेरे लिए। ये देखो, इतना बढ़िया ढोकला है, या थेपला है, या जो भी आप, जिसको जो पसंद है, या आलू पराठा है, गोभी पराठा है। निकाला, लो कृष्णा खाओ, और कृष्णा को खिलाए। और कृष्णा बोले, अरे वाह, मजा आ गया। ये तो बहुत बढ़िया बनाया है तुम्हारी दादी ने, ये तो बहुत बढ़िया बनाया है तुम्हारी अम्मी ने, मम्मी ने। अब कृष्ण भगवान जी को, उनके एक और सखा थे, सुबल। सुबल ने निकाला अपने, और कृष्णा को खिलाया। कृष्ण को जैसे ही खिलाया, तो सब कृष्ण को खिलाया, और सुबल ने अपने पड़ोस में बैठे हुए अपने मित्रों को भी, दोस्तों को भी खिलाया। सब जोर जोर से हंसने लग गए। और एक उनके बगल में बैठे हुआ जो ग्वाल बाल था, उसने कहा ये तो अच्छा नहीं लगा, लगता है सुबल की दादी को खाना बनाना नहीं आता। ये तो बिल्कुल टेस्टी नहीं है, और मत खिलाना सुबल। तो ऐसा, और भी एक दोस्त का, सखा का नाम आता है वरुतपा। ये सब कहानियां लिखी हुई है भागवतम में भी और गर्ग संहिता में भी। वरुतपा करके नाम का उनका एक सखा था, उसने भी इस प्रकार कृष्ण को खिलाया। तो सब बच्चे भी हंसने लगे, अरे ये तो बिल्कुल ऐसा ही सुबल के खाने के जैसा टेस्ट है। अर्थात बिल्कुल टेस्टी नहीं है, नहीं खाया जाएगा, और तुम ही खाओ अपनी दादी के हाथ का ये वाला खाना, तुम्हारी दादी को आता नहीं खाना बनाना। और इस प्रकार सब खा रहे थे। कृष्ण भगवान जी के डब्बे में खोला, तो कृष्ण भगवान जी के डब्बे में क्या निकला? दही और चावल, कर्ड राइस। उनको, उनकी मम्मी ने दही चावल का कुछ एक प्रिपरेशन बनाकर दिया था, और कुछ फल दिए थे साथ में। तो कृष्ण भगवान जी ने अपने हाथ में वो दही चावल लिए, और उंगलियों के बीच में कुछ फल रख लिए, जो फलों के टुकड़े होंगे, और वो फलों को मिक्स कर करके उसके साथ खा रहे हैं। और वो ही अपने सखाओं को भी खिला रहे हैं, और सखा भी अपने हाथ से खुद भी खा रहे हैं, और कृष्ण को भी खिला रहे हैं। अब आप शायद समझ गए होंगे कि यहाँ हो क्या रहा है, कि छोटे बच्चे अपना खाना खा रहे हैं, और वो ही झूठे हाथों से झूठा खाना कृष्ण को भी खिला रहे हैं, और कृष्ण उनकी झूठन भी खा रहे हैं, और अपना भी खाना खा रहे हैं। ये बच्चों के हृदय की सरलता थी। उनमें कोई तेरा मेरा, कोई झूठा सच्चा कुछ नहीं था। और खास करके यहाँ पर इसलिए ज्यादा, क्योंकि वे सारे के सारे सखा कृष्ण से प्रेम करते थे, कृष्ण उनसे प्रेम करते थे, और एक दूसरे के साथ वो रह ही नहीं सकते थे। केवल आपस में रहकर और परस्पर प्रेम जताने का उनका जो तरीका था, वो यही था कि मैं तुम्हें खिलाऊं, तुम मुझे खिलाओ, हम साथ में मिलकर खाएं। कृष्ण जो है, जो कि
उनका एक नाम है यज्ञ भूख, यानी कि जो हम उनको कभी भोग भी लगाते हैं, कभी जब पूजा अर्चना होती है या रोज के जीवन में भी जो ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, वो भी तुलसी पत्ता डाल के और मंत्र जपते हैं, घंटी बजाते हैं और फिर कृष्ण को भोग लगाते हैं। और वो ही कृष्ण अब यहाँ पर कुछ उनको फर्क नहीं पड़ रहा है कि कोई मंत्र बोले या नहीं बोले, सब झूठा खाना झूठे हाथों से बचा हुआ रेमनेंट्स ऑफ हिज फ्रेंड्स ग्वालों के, वो खा रहे हैं बिना किसी मंत्र जाप के। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कृष्ण एक्चुअली प्रेम के भूखे हैं। अब कृष्ण भगवान जी ने क्या किया, वो दही चावल इस प्रकार ऐसे खा रहे थे, सडनली खाते खाते हंसी मजाक भी हो रहा था। एक ग्वाल बाल ने कहा, अरे कृष्णा, कन्हैया, ये तो अ, हमारी गैया तो कहीं बछड़े तो नजर ही नहीं आ रहे, लगता है कि वो घास चरते चरते कहीं दूर चले गए। तो कृष्ण भगवान जी ने देखा कि अरे हाँ, सच में बछड़े तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे। तुरंत कृष्ण भगवान जी वहां से उठे, उनके हाथों में है अभी भी वो दही चावल, हाथ में लेकर वो खाना अपने उठे और बोले, तुम लोग अपना खाना खाते रहो, मैं तुरंत, तुम कुछ मत अभी रुको, और तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं जरा 1 मिनट देख के आता हूँ। जब खाना खा रहे थे कृष्ण भगवान जी, तब उन्होंने खाने से पहले जो अपनी बांसुरी थी वो अपने राइट साइड में फंसा ली थी, कमर बंद के अंदर उनके राइट साइड में फंसा ली थी। और जो उनका जो बिगुल था, उनका बिगुल और छड़ी, गैया हाँकने की, बछड़े हाँकने की जो छड़ी थी, वो बिगुल और वो छड़ी उन्होंने अपने लेफ्ट साइड में कमर बंद के अंदर फंसा ली थी। अब वो फंसाया हुआ रखा है और हाथ में उनके कर्ड राइस है, दही चावल लेकर, और खाने का एक गस्सा जो है, ग्रास उन्होंने अपने हाथों में ले रखा है, और वो लेकर और फिर उठे हैं और तुरंत बोले, तुम खाओ, और ढूंढने निकल पड़े बछड़ों। देखिए, कृष्ण भगवान जी से अपने फ्रेंड्स की, अपने सखाओं की इतनी भी चिंता सहन नहीं होती कि मेरे जो सखा है, मेरे दोस्त हैं, वो मुझसे प्रेम करते हैं, मैं उन्हें चिंता में नहीं देख सकता। उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम खाना खाओ, तुम्हारी सारी चिंता मेरी है, मैं तुम्हारी सारी चिंता को दूर करूंगा। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ग्वाल बाल सब फुल्ली उनको सरेंडर्ड है, पूरी तरह से वो कृष्ण को आश्रित है। इसीलिए कृष्ण ने उन सब की जो चिंताएं हैं, वो अपनी चिंता उसको बना लिया है, और उनका हल वो खुद निकालने के लिए वहां से निकल पड़े। अब कृष्ण भगवान जी एक हाथ में खाना लिए और ढूंढ रहे हैं, और गैया को आवाज, बछड़ों को आवाजें लगा रहे हैं। छोटी छोटी जो भी बछड़ों के नाम थे, काली, गोरी, भूरी, जो भी उनके नाम होंगे, उनको नंदिनी, ऐसे आवाज दिए जा रहे हैं। पर वहां सुनने वाला कोई नहीं है, ढूंढ रहे हैं अंदर अंदर जा जाके, पहाड़ों के अंदर, गुफाओं के अंदर, वहां पर जंगल के अंदर ढूंढ रहे हैं। अब हुआ क्या, ये बात, ये सुनिए। ब्रह्मा जी जो है, जो ब्रह्मलोक में बैठे हैं, उन्होंने और सारे देवताओं ने अघासुर का वध होते हुए देखा। जब अघासुर का वध होते हुए देखा, तो ब्रह्मा जी बड़े विस्मित हो गए कि अरे वाह, ये तो हमारे जो प्रभु नारायण है, ये हमारे प्रभु कृष्ण हैं, ये क्या ही सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं। अब आपको ये याद होना चाहिए, बहुत पहले मैंने कृष्ण के जन्म की एक कथा सुनाई थी। उसके समय पर मैं फिर से एक रिपीट कर रही हूँ, इतना सा पोर्शन उसका, कथा का, कि कृष्ण भगवान जी को धरती पर अवतरित होने के लिए किसने प्रार्थना की थी? तो जो पृथ्वी थी, धरती माता, उसने गाय का रूप लिया था, और गाय का रूप लेकर वो सारे ब्रह्मा जी के पास में गई थी, सारे देवी देवताओं के साथ में ब्रह्मा जी के पास गई थी, और उसने पूजा अर्चना की थी और निवेदन किया था कि हे ब्रह्मा जी, मुझ पर बहुत प्रकोप हो रहा है, मुझ पर बहुत सारे असुरों ने कष्ट देना शुरू कर दिया है, आप कृपया मेरे कष्ट का निवारण करें। तब ब्रह्मा जी शिव जी को लेकर और सारे देव देवताओं को लेकर, और वे गर्भोदक्षाई विष्णु के पास में, शेषशाही विष्णु के पास गए थे। और तब वहां पर उन्होंने विष्णु भगवान की आराधना करके उनसे निवेदन किया था कि हे प्रभु, आप धरती माता का जो डर है और जो उनकी पीड़ा है, उसका निवारण करें। तब उस समय कृष्ण भगवान जी तो जो थे, उन्होंने आकाशवाणी की थी और उन्होंने कहा था कि चिंता मत करो, मैं स्वयं अपने ही स्वयं के रूप में मैं अवतार लूंगा।
तो ब्रह्मा जी के ही कहने पर और प्रार्थना करने पर कृष्ण भगवान जी ने अवतार लिया था। और अब यहाँ क्या हो रहा है देखिए, ब्रह्मा जी ने अघासुर का जो वध था वो देखा, और उसके बाद वो फॉलो कर रहे हैं और देख रहे हैं कि यही जो कृष्ण है, ये अपने सखाओं के साथ यूं बैठ गए हैं कमल के फूल के आकार में बैठकर, और अपने ही ग्वाल बालों, अपने मित्रों का इस प्रकार झूठन खा रहे हैं, झूठा खाना खा रहे हैं। ये तो कृष्ण नहीं हो सकता। नो नो नो, नॉट पॉसिबल। ये कैसे हो सकता है? ये तो कोई ब्राह्मण भी नहीं करेगा। ये कैसे हो सकते हैं ये कृष्ण? ये तो हमारे नारायण हो ही नहीं सकते। और इस प्रकार ब्रह्मा जी भ्रम में आ गए। ब्रह्मा जी की बुद्धि, ब्रह्मा जी जो है वो पूरी की पूरी, जो उनका शरीर है वो बुद्धि तत्व से बना हुआ है। उनका निर्माण भगवान जी ने किया। प्रथम प्रथम सृष्टि निर्माण करने के लिए वो गर्भोदक्षाई विष्णु के जो नाभि में से उन्होंने कमल खिलाया था, और कमल के फूल के अंदर से ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे, केवल एक ही कार्य के लिए, ताकि वे सृष्टि का निर्माण कर सके। और सृष्टि का निर्माण करने के लिए पूरी बुद्धि की जरूरत है। तो भगवान कहते हैं शास्त्रों में कि जो ब्रह्मा जी है वे तो केवल पूरे के पूरे बुद्धि तत्व से बने हुए हैं। वे हड्डी और मांस का उनका शरीर नहीं है। लेकिन फिर भी ये बुद्धि तत्व के बने हुए ब्रह्मा जी को उन्होंने भ्रमित कर दिया। फुल कंफ्यूजन। कैसे? केवल कृष्ण की ही इच्छा से। क्योंकि कृष्ण जो है, उनकी इच्छा से ही भ्रम आता है, उनकी इच्छा से मेमोरी आती है, याददाश्त आती है, उनकी इच्छा से स्मरण गायब हो जाता है, हम भूल जाते हैं, विस्मरण हो जाता है। सो सब कुछ कृष्ण से ही तो आ रहा है, उनकी ही इच्छा से हो रहा है जो भी हो रहा है। तब कृष्ण से ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब कृष्ण चाहते हैं तब दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि मैं सबसे बड़े ब्रह्मा जी को भी भ्रमित कर सकता हूँ। तो तुम तो क्या ही चीज हो। तो अपने अपने ऊपर घमंड मत करो, अपनी क्षमता के ऊपर इतना घमंड, इतना अहंकार मत करो, क्योंकि आप हो ही कौन? कुछ भी नहीं। ब्रह्मा जी के आगे उन्होंने माया का पर्दा ऐसे खींच दिया। जब माया का पर्दा खींचा तो ब्रह्मा जी भ्रम में आ गए। इमेजिन। तो ऐसे समय पर हमें और भी ज्यादा हम्बल और दीन हो जाना चाहिए, ये सोचकर कि जब कृष्ण भगवान जी ब्रह्मा जी के आगे माया का मतलब ब्रह्मा जी के ब्रह्मा जी कोई बस नहीं चलता माया के आगे। तो फिर हम, अगर हमें माया से छुटकारा चाहिए, या हम माया देवी से प्रार्थना करें कि माया देवी हमें थोड़ा बख्श दो, उससे कुछ होने वाला नहीं। जब तक हम कृष्ण की पूरी तरह से शरण नहीं लेंगे और कृष्ण के ऊपर पूरी तरह से अवलंबित नहीं हो जाएंगे, तब तक ये माया और जीव का जो खेल है वो चलता ही रहेगा। ब्रह्मा जी देखकर ऐसे भ्रम में पड़ गए कि वे हक्के बक्के रह गए। एब्सोल्युटली द वर्ड यूज्ड हियर इज bewildered। उसका मुझे हिंदी का कोई वर्ड नहीं मिला, व्यग्र करके कोई वर्ड था bewildered। बट मैं इसी को ऐसे कहूंगी कि वो एकदम जैसे चौंक गए, हक्के बक्के रह गए कि ये हो क्या रहा है। अब ब्रह्मा जी की पूरी बुद्धि तो भ्रमित हो गई। ब्रह्मा जी ने सोचा कि मुझे अब इस कृष्ण को टेस्ट करना पड़ेगा, परीक्षा लेनी पड़ेगी कि क्या ये यही सच में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो ब्रह्मा जी ने उनकी सारे जो बछड़े थे उनको चुरा लिया, उनका अपहरण कर लिया। ही किडनैप्ड ऑल द काव्स फर्स्ट। सबसे पहले उन्होंने बछड़ों का अपहरण कर लिया। अब बछड़ों का जो अपहरण कर लिया, अब कृष्ण भगवान जी ढूंढ रहे। कृष्ण तो जानते हैं, क्योंकि उनकी ही लीला से, उनकी ही कृपा से ये सब कुछ हो रहा है, उनकी इच्छा से हो रहा है ये सब कुछ। कृष्ण भगवान जी ने देखा और ड्रामा कर रहे हैं। ही इज ड्रामेटिस्ट, ही इज नाट्यम। सबसे बड़े तो नाटककार कृष्ण है। तो कृष्ण भगवान जी ढूंढ रहे, अरे मेरी गैया कहाँ गई, गैया कहाँ गई? मिली नहीं। बहुत देर ढूंढ के फिर वापस आ गए अपने बच्चों फ्रेंड्स के पास में। तो जब सखाओं के पास वापस आए तो देखने लगे कि अरे मेरे तो सारे सखा गायब है। तो यहाँ जब कृष्ण अपने बछड़ों को देखने के लिए गए, तो वहां बछड़ों को उन्होंने किडनैप कर लिया ब्रह्मा जी ने। और जब कृष्ण भगवान जी बछड़े ढूंढ रहे थे, तो पीछे ब्रह्मा जी ने सारे के सारे ग्वालों को भी अपहरण कर लिया, किडनैप कर लिया। हजारों की तादाद में किडनैप करके सबको सुला दिया। मायावी शक्ति से उनको, अपने ब्रह्मा जी ने अपनी अपनी दिव्य शक्ति से उनका अपहरण करके उनको सुला दिया।
अब कृष्ण भगवान जी वहां से ढूंढते हुए यहाँ पर आए और देखने लगे, अरे मेरे तो यहाँ पर कोई भी दोस्त नहीं है, कोई भी, मेरे सारे के सारे जो मेरे ग्वाल बाल थे सारे सखा गायब हो गए। नाउ हियर कृष्णा हैज गॉट टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कृष्णा के दो दायित्व है यहाँ पर। सबसे पहला, क्योंकि वे कृष्ण जो है वे ब्रह्मा जी के पिता है, तो पिता का पहला दायित्व क्या होता है, मेरा बेटा पथ भ्रष्ट हो गया है, भटक गया है, उसकी पहले मैं बुद्धि को सही करूं, उसको मैं सही रास्ते पर लेके आऊं। और दूसरा उनका सबसे बड़ा, उससे भी बड़ा दायित्व था कि जब ये ग्वाल बाल जो गायब हो गए हैं, अब मैं जब नंद गांव जाऊंगा तो मैं क्या जवाब दूंगा, वो बच्चों के माता पिताओं को, या बछड़ों की जो गैया है, जो माए हैं, वो सब रोएंगी और पूरा नंद गांव जो है रो रो कर पूरे नदी में बह जाएगा, अश्रु की नदी में। तो कृष्ण भगवान जी ने एक बहुत ही सुंदर लीला रची, बहुत सुंदर खेल रचा। कृष्ण भगवान जी एक्सपैंडेड हिमसेल्फ। उन्होंने उन हर एक ग्वाल बाल का रूप धर लिया जिसका अपहरण ब्रह्मा जी ने किया था। हजारों कृष्ण, यानी कि वो कृष्ण नहीं रहे, कृष्ण भगवान जी ने हजारों ग्वालों बालों का रूप धर लिया। और बिल्कुल टू द टी, जो हर एक बच्चे ने उसका स्वरूप कैसा था, उसका हाव भाव कैसा था, उसकी हाइट कैसी थी, उसका रूप कैसा था, उसके वस्त्र कैसे थे, उसके आभूषण कैसे थे, उसका बोलने का स्टाइल, चलने का स्टाइल, उसका एक एक चीज एब्सोल्यूट क्लोनिंग जिसको आजकल बोलते हैं। तो कृष्ण भगवान जी ने अपना क्लोन बनाया। लेकिन क्लोन कैसा बनाया, अगर सुबल का शरीर है तो सुबल का क्लोन बनाया, मधुमंगल का क्लोन शरीर है तो मधुमंगल का क्लोन बनाया। इस प्रकार श्रीदामा वरुतपा जो भी है, इस प्रकार सारे के सारे ग्वाल बालों का उन्होंने स्वरूप बनाया, एकदम टॉप टू बॉटम परफेक्ट। और तो और उन्होंने जो सारे बछड़े थे, वो सारे बछड़ों का भी स्वरूप कृष्ण ने बनाया। तो ऐसा हुआ कि हजारों की, एक्चुअली हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, पिछली बार जब मैंने कहानी सुनाई थी, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बच्चे जो थे उनका स्वरूप, और उतने ही हर एक बच्चे का एक एक बछड़ा कम से कम, वो सारे बछड़ों का स्वरूप कृष्ण भगवान जी ने बना लिया। और सारे के सबको सबको लेकर और कृष्ण भगवान जी पुनः अपने गांव में चले गए। सब अपने अपने गांव, सारे के सारे बच्चे तो नंद गांव के नहीं थे, कुछ अड़ोस पड़ोस के भी गांव के थे। सब अपने अपने गांव में चले गए। अब ब्रह्मा जी तो शांति से बैठ गए। यहाँ ब्रह्मा जी का केवल एक लम्हा, एक मोमेंट कहा गया, एक लम्हा, केवल एक लम्हे के लिए उन्होंने सुलाया था। पर वो ब्रह्मा जी का जो एक लम्हा था, हमारी धरती के ऊपर 1 साल का रहा वो। तो वो 1 साल पर क्या क्या हुआ, क्या क्या घटित हुआ, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि जब तक वो ब्रह्मा जी का लम्हा पूरा नहीं हुआ तब तक ये चीज यहाँ पर चलती रही। जैसे ही वो सारे के सारे ग्वाल बाल अपने घरों में वापस आए, उस दिन तो ऐसा हुआ कि जब वो बच्चा घर आ रहा है तो माता का तो हृदय प्रेम से ऐसा ऐसा प्रफुल्लित हो रहा है कि वो कुछ अपने आप को रोक ही नहीं पा रही है। जो माताएं जिनकी, जो उनके ऐसा है कि स्तनों से दूध की धारा बहने लग गई, वो अपने बच्चों का आलिंगन करके उनको चूमने लग गई, उनको छोड़ ही नहीं पा रही थी। जो गैया है जिनका बछड़ा आया था, कृष्ण स्वरूप का बछड़ा, कृष्ण स्वरूप का ग्वाल बाल, इस प्रकार हम उनको पहचानेंगे। जो कृष्ण स्वरूप का जो बछड़ा आया, तो उसको देखकर सारी की सारी गैया जो थी वो अपनी चाटे गई बच्चे को, जैसे कि बस इतने वर्षों के साथ बाद में अपने इस बच्चे को मिली हूँ। ऐसा प्रेम, ऐसा स्वरूप, ऐसा प्रेम उमड़ रहा था कि कोई समझ नहीं पा रहा था ये क्या हो रहा है। इसी प्रकार पूरा साल निकलता गया और कृष्ण भगवान जी हर एक बालक के रूप में हर एक घर में विराजमान रहे। अब ये सारी लीला के बहुत सारे कारण थे। एक तो था सबको बताना कि देखो, जब मैं ब्रह्मा जी को भ्रमित कर सकता हूँ तो किसी को भी भ्रमित कर सकता हूँ। एक कारण ये था कि सारे गांव में, सारे ब्रज भूमि में जितनी माएं थी, माताएं थी, सबके मन में, हृदय में ये बार बार उनके हृदय में ये आता था कि अरे काश यशोदा मैया
कितनी भाग्यशाली है, काश जो कृष्ण है ना वो मेरा बेटा होता। अगर मेरा बेटा होता तो मैं इस प्रकार उसे सजाती, मैं इस प्रकार उसे खाना बना के खिलाती, मैं अपना घर का मक्खन उसको खिलाती, मैं उसको ताजा दूध निकाल के पिलाती, और मैं इस प्रकार उसके बाल बनाती, मैं इस प्रकार उसके मोर पंख लगाती, मैं इस प्रकार उसको सजाती और नहलाती। हर एक जो माता थी उसके मन में ये बार बार विचार आ रहे थे, और इस एक लीला से कृष्ण भगवान जी ने सबके हृदय के मन की इच्छाओं को पूरा कर दिया। कई जो गोपियां थी, उस एक साल के अंदर कई सारी गोपियों का विवाह हुआ ग्वाल वालों के साथ में। अब ये जो गोपियां थी, छोटी छोटी गोपियां, इनके बार बार मन में आता था कि अरे कृष्ण कितने सुंदर है, कितने अच्छे हैं, कितने रस भरे हैं, और काश मेरा विवाह कृष्ण के साथ हो जाए। कितनी ही गोपियों के मन में आता था। तो बहुत सारी गोपियों का जो विवाह हुआ ग्वालों के साथ, वो ग्वाल एक्चुअली में कृष्ण रूप के ग्वाल थे, कृष्ण स्वरूप के ग्वाल थे। तो इस प्रकार उन्होंने उन गोपियों के भी मन को जीत लिया, और गोपियों के भी मन की इच्छा को पूरा किया। इस प्रकार बहुत सारी लीलाएं उस साल चलती रही, और सबके मन जो थे इतने आनंदित रहे, इतने ज्यादा प्रफुल्लित रहे कि पूछिए मत। अब क्या हुआ था, उस दिन जब सारे बच्चे पिकनिक के लिए गए थे, उस दिन बलराम जी उनके साथ नहीं थे, क्योंकि वो दिन बलराम जी का जन्मदिन था। सो नाउ वी नो कि बलराम जी के जन्मदिन वाले दिन अघासुर मोक्ष हुआ। बलराम जी के जन्मदिन वाले दिन जो था, वो ये ब्रह्मा जी की जो लीला हुई वो उसी दिन हुई। तो बलराम जी का जो जन्मदिन हुआ, तो वो क्यों नहीं पिकनिक पे गए भाई? क्योंकि उनकी जो मैया थी, रोहिणी मैया, उन्होंने अपने बेटे को रोक लिया कि नहीं बेटा, आज तो नहीं जा सकते तुम। आज तुम्हें पूजा वूजा करनी है, तुम्हें दान दक्षिणा देनी है, तुम्हें मंदिर ले जाना है, और ये इम्पोर्टेंट होता है जन्मदिन पर करना। तो इसलिए बलराम जी चाहते हुए भी अपनी मैया के साथ बैठे रहे, और मैया के साथ में उन्होंने जो दान दक्षिणा करनी थी तो वो गए नहीं वहां पर। तो पीछे जो भी हुआ, बलराम जी को कुछ भी पता नहीं। अब पूरा एक साल पूरा होने वाला है। कई एक साल पूरा होने में केवल 5 या 6 दिन बाकी है। 5-6 रातें, 5 या 6 दिन कुछ बाकी है, और तब एक बार ऐसी कुछ घटना हुई कि बलराम जी के मन में थोड़ा-सा डाउट आया। अब ये घटना कौन-सी थी, इसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो एक बार सारे, अब ये जब तक गैया थी, सारे के सारे रोज बछड़े अपने जो ग्वाल थे उनके साथ में चरने जाते थे। गैया को, अपने बछड़ों को चराने ले जाते थे। बछड़े भी कृष्णा, और जो ग्वाल थे वो भी कृष्णा। एक बार की बात है, सारे के सारे ग्वाल बाल अपने बछड़ों को लेकर और किसी एक तलहटी में चराने के लिए, घास चराने के लिए ले गए। अब जहां तलहटी थी वहीं पर पहाड़ भी थे, कई सारे पहाड़ है वृंदावन में। तो पहाड़ी के थोड़ा ऊपर जो थोड़े बड़े गोप थे, अब गोप यानी एल्डरली कावर्ड बॉयज, और ग्वाल यानी छोटे से ग्वाल बाल। तो उनके जो पिता थे गोप, वो अपनी बड़ी गायों को लेकर चराने के लिए पहाड़ी के ऊपर गए हुए थे। अब ऐसा हुआ कि जब वो ऊपर चरा रहे हैं पहाड़ के ऊपर, तो पहाड़ से चरते चरते गैया एक या दो नीचे, थोड़ा सा पहाड़ी से नीचे उतरी। जैसे उतरी तो उस गैया ने अपने बछड़ों को नीचे तलहटी के अंदर वैली में घास चरते हुए देखा। तो सारी वो जो गैया थी, वो प्रेम विवल होकर, प्रेम में पागल होकर अपने बछड़े को देखकर ऐसा प्रेम उमड़ा कि वो भागती हुई आई। तो जब एक गैया भागी तो बाकी गैया भी उसके पीछे पीछे, उन्होंने अपने बछड़ों को देखा, और सारी गैया वहां पर भागती हुई आ गई। अब गैया भाग रही है तो सारे गोपों ने देखा कि गैया भाग रही है, पर गैया की तरफ उनका ध्यान नहीं गया। उनका ध्यान गया अपने बच्चों की तरफ कि अरे हमारे जो ग्वाल बाले कितने सुंदर लग रहे हैं गैया को, बछड़ों को चराते हुए, और वो भी गैया के पीछे पीछे भागे। और नीचे उतरकर गोपों ने अपने ग्वाल बच्चों को अपने गले लगाया और सीने से लगाकर, और उनको चूमने लग गए, उनकी बलैया लेने लग गए। और इसी प्रकार जो गाय उतर के भाग के आई थी, वो आकर अपने बछड़ों को चाटने लगी, और बछड़ों को दूध पिलाना शुरू कर दिया। यहाँ तक भी ठीक था, पर ऐसा हुआ कि कुछ कुछ एक साल के अंदर कुछ कुछ गैयाओं के नए नए बछड़े पैदा हुए थे। जब गैया का नया बछड़ा पैदा होगा, तो वो सबसे ज्यादा प्यार किसको करेगी?
जो नया बछड़ा पैदा हुआ है उसको करेगी ना, सबसे पहले उसी को दूध पिलाएगी, फिर उसका जो दूध बचा हुआ होगा, फिर बाकी का दूध अपने दूसरे बछड़े को पिलाएगी। पर यहाँ ऐसी गड़बड़ हुई कि जो सारा का सारा जो दूध था, वो जो गैया थी, वो अपने इसी बछड़े को पिला देती थी, जो कृष्ण स्वरूप का बछड़ा था, और सारे के सारे थन उसके खाली हो जाते थे। वो नए बछड़े के लिए तो दूध ही नहीं बचता था। तो बलराम जी के मन में कुछ तो खटका, समथिंग इज रॉन्ग, नॉट गुड, मतलब कुछ तो खटक रहा है, ये सही नहीं हो रहा है। तब बलराम जी सोचने लगे कि कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ एक माया जाल जैसा बिछा हुआ है। उन्हें लगा कि कहीं ये माया कोई देवताओं ने, कोई गंधर्वों ने, कोई राक्षसों ने तो कोई नहीं माया कर दी, कुछ जादू कर दिया, टोना कर दिया। लेकिन अगर ऐसा होता तो मुझे सब कुछ साफ साफ नजर आता, क्योंकि मुझ पर माया का कोई असर नहीं हो सकता। बलराम जी ऐसा सोच रहे हैं। पर देखिए पूरे साल भर बलराम जी भी माया के जाल में फंसे रहे, उन्हें भी कभी समझ नहीं आया कुछ भी। तो बलराम जी सोच रहे कि मुझ पर कैसे माया का असर हो गया। तब बलराम जी ने अपनी आंखें बंद करके और अपने दिव्य चक्षुओं से इंट्रोस्पेक्शन किया, थोड़ा मेडिटेशन करके और आंखें बंद करके, और वो सोचने लगे। ही स्टार्टेड लुकिंग इनटू द भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल में वो देखने लगे कि ऐसा क्या है जो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और तब उनको अपने दिव्य चक्षुओं से पता चल गया कि ये सारे के सारे जो ग्वाल है ये एक्चुअल में तो कृष्ण है, सारे के सारे जो बछड़े हैं ये कृष्ण है। और वो एकदम विस्मित हो गए, बहुत भौचक्के से रह गए कि ये मैं क्या देख रहा हूँ, इज इट राइट। तुरंत सारे के सारे ग्वाल बालों को उन्होंने कृष्ण रूप में देखा। कैसे कृष्ण रूप में? जैसे कि नीले रंग का वर्ण है उनका, उनकी छाती पे कौस्तुभ मणि है, उनकी छाती के ऊपर भृगु मुनि के पद चिन्ह भी है, और उन्होंने गुंजा माला पहनी हुई है, उन्होंने मोर पंख लगाया हुआ है, उनके पास में बांसुरी भी है। तो वो सब इस प्रकार देखकर एकदम चकित रह गए, तुरंत कृष्ण के पास गए और बोले, कृष्ण तुम मुझसे कुछ बताना चाहते हो? ऐसा कुछ है जो तुमने मुझसे छुपाया है और तुमने मुझे बताया नहीं है? मैं तो सोचता था कि ये सारे के सारा कुछ देवताओं की करनी है, पर अब मुझे पता चल गया कि ये देवताओं की करनी नहीं है, ये तुम्हारे कुछ कर्म, तुमने कुछ किया है, ये तुम्हारी करनी है। मैं देख रहा हूं कि ये सब के सब तुम हो। ये कैसे हुआ? तब कृष्ण हंस पड़े और कृष्ण ने कहा, चलो मैं आपको, दाऊ जी आओ बैठो, एक कहानी सुनाता हूँ जो आपको भी नहीं पता। तब कृष्ण ने पूरी कथा, जो अघासुर वध की और उसके बाद ब्रह्मा जी के इस प्रकार बच्चों के अपहरण करने की, ब्रह्म विमोहन लीला, तो ब्रह्मा जी के अपहरण करने की सारी कथा कह सुनाई। और उसी समय जब ये कहानी कहने के बाद में फिर ब्रह्मा जी को संतुष्टि हो गई कि अच्छा ऐसा हुआ था। तो अब कृष्ण बोले, बस दाऊ जी अब देखते जाओ क्या होता है। अब कुछ जैसा कि मैंने कहा, ये 5 दिन पहले की कथा थी। दिन बीते 4-5 दिन और 1 साल पूरा हो गया। वो 1 साल ब्रह्मा जी का एक क्षण था, एक लम्हा केवल। ब्रह्मा जी बस उनको, बच्चों को सुला के ऐसे टर्न किए होंगे और फिर आ गए और देखते हैं, अरे ये बच्चे तो यहाँ सो रहे हैं, पर वहां पर वृंदावन में तो क्या हो रहा है? यहाँ पर तो सारे सारे ग्वाल बाल वैसे ही खेल रहे हैं, सारे बछड़े फिर से मुझे नजर आ रहे हैं। मैं एक बार वापस चेक करके आता हूँ। फिर से ब्रह्मा जी गए चेक करने के लिए, बोले ये तो यहाँ सारे के सारे सो रहे हैं और वो बछड़े तो फिर से वहां पर खेल रहे हैं। अब उनको थोड़ा डाउट हुआ और घबराहट होने लग गई, एंजाइटी, आजकल का नया वर्ड है जनरेशन का, एंजाइटी। सो एंजाइटी होने लग गई कि ये क्या हो रहा है। इतने बिविल्डर्ड, इतने ज्यादा वो कंफ्यूज्ड हो गए, अब तो जैसे विस्मय, एकदम विस्मित जैसे हो गए। ब्रह्मा जी ने तब उस समय तुरंत देखा कि सारे के सारे जो बच्चे हैं, ग्वाल बाल नीचे जो उनको दिखे, वो सारे के सारे विष्णु भगवान के रूप हैं। 4 भुजाधारी, जैसे चतुर्भुज रूप में उनको ग्वाल दिखने लग गए। सारे के सारे शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए। उन्होंने ऐसे ऐसे अपना सर हिलाया कि मेरे को चक्कर आ रहा है, ये क्या हो रहा है। तब कृष्ण की इच्छा से जैसे उन्होंने पलकें झपकी, एक
जैसे लम्हे के लिए जैसे हम पल के झपकते हैं, तो पल के झपकने के मात्र में उनको ऐसा नजर आया कि पूरे वृंदावन के अंदर इतना सुंदर वृंदावन है, जहां पर सारे के इतनी सुंदर और इतना शांति है कि उस सुंदर वृंदावन के अंदर वासंती पुष्प खिले हुए हैं, जहां पर जो कबूतर है वो चील के साथ में खेल रहा है, जहां पर जो हिरण के बच्चे हैं वो चीता के बच्चों के साथ में खेल रहे हैं, और ऐसे सुंदर रम्य ब्रह्मा वहां पर वृंदावन के अंदर उन्होंने देखा कि कृष्ण भगवान जो है वो अपने हाथ में दही चावल लेकर और खाने का ग्रास लेकर और गैया को ढूंढ रहे हैं और अपने बछड़ों को अपने ग्वाल बालों को ढूंढ रहे हैं। तो उन्होंने जब देखा कि कृष्ण ढूंढ रहे हैं, तुरंत उनकी आंखें खुल गई। जैसे ही उन्होंने देखा कि ऐसे सुंदर वृंदावन में यही कृष्ण ढूंढ रहे हैं और यहीं पर ही चार भुजा के चतुर्भुज रूप में सारे ग्वाल बाल भी उपस्थित हैं, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कितना बड़ा ब्लंडर किया है। इट इज नॉट गलती, इट इज क्राइम, जैसे बोलते हैं ना कि कोई गलती नहीं की उन्होंने, तो जैसा कोई अपराध कर लिया हो। तुरंत वो अपने राज हंस पर बैठे, हंस स्वान उनका कैरियर है, वाहन। तो ब्रह्मा जी हंस के ऊपर बैठकर, तुरंत राजहंस पर बैठकर तुरंत उतर कर आए हैं वृंदावन में, और वहां पर हाथ जोड़कर और कृष्ण भगवान से क्षमा मांग रहे, क्षमा मांगते मांगते और कह रहे हैं कि हे प्रभु प्लीज कृपा, प्लीज बी काइंड। केवल इतना ही कहा है शुरू में उन्होंने कि हे प्रभु मुझ पर आप कृपा करें, मुझ पर दया करें, और कहकर और आंखों से अश्रु बहने लगे। कहते हैं उनके चार मुख हैं ब्रह्मा जी के, तो चारों मुख से 8 आंसू आंखों से इतने इतने आंसू इतने बह गए कि वहां पर पूरा एक कुंड निर्माण हो गया। ये ब्रह्मा कुंड जो है, ब्रह्म कुंड अभी भी वृंदावन में है। वो इतना रोए वहां पर, और तुरंत सीधा स्ट्रेट हाथ जोड़कर ही फेल लाइक अ स्टिक, दंडवत उन्होंने प्रणाम किया है कृष्ण भगवान जी को, और प्रणाम करके और बोले मैं किस मुख से और किस वाणी से आपसे मैं क्षमा मांगू, आपने तो मुझे भी भ्रमित कर दिया। उसके बाद कृष्ण ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर स्तुति की है। हम उस डिटेल में अगर आप कहेंगे तो मैं अगली बार जाऊंगी। यू हैव टू टेल मी कमेंट्स वगैरह, कोई मुझे आप बता दीजिएगा कि अगली बार ब्रह्मा जी के 40 श्लोक हैं, 40 श्लोका जिसमें उन्होंने ब्रह्मा जी ने भगवान जी की बहुत बहुत सुंदर स्तुति की है। और वो स्तुति करने के बाद में उन्होंने भगवान को प्रार्थना की, भगवान जी की परिक्रमा की 3 बार, और परिक्रमा लेकर और भगवान जी को हाथ जोड़े, तब कृष्ण भगवान जी ने उनके हाथों पे बहुत प्रेम से उनके स्पर्श किया, और बहुत लविंगली, बहुत प्रेम से उनके हाथों पे, सर पे उनके स्पर्श किया, और फिर उसके बाद उनकी तो आज्ञा लेकर जो ब्रह्मा जी हैं वे अपने ब्रह्म लोक को अपने हंस पे बैठकर चले गए। तो यानी कि कृष्ण भगवान जी ने उनको माफ कर दिया। अब इस वक्त माफ करने के बाद कृष्ण भगवान जी के हाथों में तो, एक हाथ में तो था खाने का मॉर्सल ग्रास, तुरंत कृष्ण भगवान जी गए वही स्थान पर, बिकॉज ये सारा का सारा जो माया थी, वापस जब जागृत हुए, सारे ग्वाल बाल रिटर्न करने के बाद जैसे ही वो सोई हुई अवस्था से जागे, तो देवर इन द सेम फॉर्म। बछड़े अपनी घास खा रहे थे, और सारे के सारे जो बच्चे थे ग्वाल बाल, वो उसी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में, गोलाकार में बैठे हुए थे, कमल के आकार में, और बैठे और हंसी मजाक कर रहे थे, ठट्ठा कर रहे थे, और अपना खाना खा रहे थे। कृष्ण भगवान जी वहां पहुंचे, और बच्चे कहते हैं, एक ग्वाल बोला, अरे कन्हैया इतनी जल्दी आ गए तुम, देखो हम तो अभी खा ही गए हैं, चलो चलो आ जाओ। मिल गई, गैया भी मिल गई, अरे वाह बछड़े मिल गए, मजा आ गया। कृष्णा तो बहुत क्विकली कर देते, बहुत जल्दी अपना काम कर देते। तब आके बैठे और खाना खाने लग गए। सबका खाना कंप्लीट हुआ, सबने खाना वाना खाया, और उसके बाद फिर से सारे के सारे दोबारा अपने बछड़ों को लेकर और अपने घर को वापस चले गए। उस दिन जब बच्चे अब अपने घर वापस गए, तब जाते के साथ ही बच्चे अपने मैया और बाबा को बोले, माँ पापा जल्दी आओ। अभी 1 साल पूरा हो चुका है। असली के ग्वाल बाल जो है वो अपने घर जा रहे हैं। मैया बाबा आज पता है क्या हुआ,
हाँ हाँ बेटा, क्या हुआ, थका हुआ आया है बच्चे, तो आज थोड़ी सी ये ले छाछ पी ले गरम गरम, ये देख गैया का ताजा दूध निकाला है तेरे लिए, वो पी ले। नहीं भैया, पहले मेरी कहानी सुनो। आज कृष्ण ने हमारी रक्षा की। इतना बड़ा सांप था, इतना बड़ा अजगर सांप था, और उसके मुख से हमको बचाया। और ये कहकर सारी कथा बच्चों ने कही। ब्रह्म विमोहन लीला की तो उनको कुछ सुध ही नहीं थी, उनको कुछ याददाश्त नहीं थी, उन्हें कुछ पता ही नहीं था कि वो क्या हुआ, क्योंकि वो ब्रह्मा जी के एक पल में हुआ। और यहाँ पर पूरे 1 साल के लिए जब वो सो रहे थे, एक पल के लिए, कृष्ण भगवान जी had replaced all of them and he performed all the duties of all those ग्वाल बाल। सबकी जगह पर उन्होंने स्थान ले लिया था। हाँ, ये कहना मैं भूल गई कि जब कृष्ण भगवान जी वहां से आए तो बच्चों को बोले, देखो मैं बछड़ों को ले आया हूँ, पर ये जो अजगर था ना, उसकी चमड़ी देखो कैसी है, चमड़ी दिखाने के लिए भी लाए थे। तो इस प्रकार सब के सब बच्चे अपने घर गए, और पूरे 1 साल के बाद सारे बच्चों ने बड़े जोश से अपने माता पिता को अघासुर वध की, और अघासुर के वध की पूरी कहानी और उनके बचने की पूरी कहानी कहकर सुनाए। कृष्ण भगवान जी, ही इज द सोर्स ऑफ ऑल फॉरगेटफुलनेस ऑल्सो। जैसा मैंने कहा, बहुत सारी इसके अंदर से हमें उन्होंने हमें छोटे छोटे सिखाई है मॉरल्स, मतलब हमें लेसन्स दिए हैं इस कथा से, कि कृष्ण भगवान जी को जो फुल्ली सरेंडर करता है, फुल समर्पित करता है, कृष्ण उनकी सारी चिंताओं को अपनी चिंता बनाकर उनका निवारण कर देते हैं। बच्चों के बोलने की देर थी, अरे बछड़े गायब हो गए, नहीं दिख रहे, और कृष्ण भगवान जी ने कहा, तुम खाना खाओ, चिंता मत करो, मैं देखूंगा, मैं हूं ना, आई एम देयर फॉर यू। उसी प्रकार कृष्ण भगवान जी ने ब्रह्मा जी का अहंकार तोड़ा। कोई भी अगर किसी को भी, जब वो कृष्ण भगवान जी हमें समझा रहे हैं कि अगर तुम क्या ही चीज हो, जब ब्रह्मा जी को अहंकार मैं तोड़ सकता हूँ, तो मैं किसी को भी उस मायावी जाल से निकाल सकता हूँ, और मायावी जाल के अंदर डाल भी सकता हूँ। सो इस माया के जेल के अंदर से यदि निकलना है, तो केवल कृष्ण शरणागति ही एक उपाय है। कृष्ण ही हमारी याददाश्त है, हमारी मेमोरी है, कृष्ण ही बुद्धि है, कृष्ण ही हमारी स्मृति भी है, और कृष्ण ही हमारे भूलने का कारण भी है। जो भी अगर हमें चाहिए, तो उसके लिए केवल एक कृष्ण से ही, एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम कृष्ण, सब उनसे ही आ रहा है। सो फाइनली एवरीथिंग, जस्ट एवरी रोड, एवरी स्टोरी लीड्स टू कृष्ण समर्पण, कृष्ण सरेंडर। इतनी सुंदर कथा के को आज हम यही विराम देंगे। अगली कथा अगले हफ्ते। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा।